नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्राद्ध के बारे में और साथ ही श्राद्ध की कथा भी सुनेंगे। आसोस लगते ही पूनम से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। श्राद्ध मृत्यु तिथि को किया जाता है। श्राद्ध अक्सर लोग अपने माता पिता दादा दादी का करते हैं, परंतु यदि किसी की कुंवारी पुत्री पुत्र पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए भी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। पुरुष के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण और स्त्री के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणी को खाना खिलाते हैं। स्वयं के पिता का श्राद्ध सबसे बड़ा श्राद्ध माना जाता है। उस दिन 4 जगह 4 पूड़ी और मिठाई, साग, खीर, दही आदि सब चीजें रखकर पानी हाथ में लेकर हाथ फेर कर एक हिस्सा कौवे को, एक हिस्सा कुत्ते को और एक हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए और जो बाकी हिस्सा है पानी में जीवों को यानी कि तालाब में डाल दो, किसी नदी में डाल दो। यदि तालाब ना हो, नदी ना हो तो उसी गाय को खिला दो। एक थाली में सब सामान परोसकर हाथ पानी से फेरकर फिर ब्राह्मण को खिला देना चाहिए। ब्राह्मण को खाना खिलाने से पहले किसी को खाने पीने की वस्तु नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि सब्जी के छिलके भी ब्राह्मण को जीवने के बाद घर से बाहर फेंकने चाहिए। श्राद्ध के दिन दही, खीर, तोऊ की सब्जी, उड़द की दाल, कोई चीज़ जैसे कचौरी, दही बड़े, इमरती जरूर बनावे या फिर बाहर से मंगवा ले। चने की कोई भी वस्तु श्राद्ध के दिन नहीं बनानी चाहिए। यदि बनाए तो श्राद्ध में नहीं निकालना चाहिए। बाद में ब्राह्मणों को परोसते हुए खाना खिलाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। सब खाना बन जाने पर आटे के मोइन में शक्कर डालकर एक छोटा सा रोट बनाकर कढ़ाई में कम आंच पर तल लेना चाहिए। रोट कभी भी टूटना नहीं चाहिए। उस रोट को एक साइड में रख दे तथा दूसरे दिन उसे प्रसाद समझकर सब लोगों को खा लेना चाहिए। रोट पिता के श्राद्ध के दिन ही बनाना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सारे देवता प्रसन्न होते हैं और तभी मनुष्य तप, जप और व्रत आदि अनुष्ठान करके अपनी आशा को सफल बनाता है। तो आइए श्राद्ध से जुड़ी हुई एक कथा सुनते हैं। एक सेठ का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम धोदो और बेटी का नाम धोंदी था। उनके माँ बाप का श्राद्ध आया। तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तो श्राद्ध करने जा रहा हूँ, तू मेरी बहन को 16 दिन तक रोज बुलाकर जिमा देना। पत्नी ने कहा, हाँ जी, आप निश्चित होकर श्राद्ध करवा कर आओ, मैं रोज आपकी बहन को बुलाकर भली भांति जिमा दिया करूँगी। सेठ का बेटा गया, श्राद्ध करवाने के लिए चला गया। यद्यपि वह अपनी पत्नी की प्रकृति को भली भांति जानता था, पर वह जब वो गया तो क्या कर सकता था। धोंदू की पत्नी रोज ननद को बुलाकर सारे घर का काम काज करवाकर फिर रोटी खिला देती। जिस दिन श्राद्ध था, धोंदू की पत्नी ननद को घर बुलवा लेने के लिए गई और बोली कि आप सब जीवने आना, जब पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। जब पत्ते हिले तो पेड़ हिले ही नहीं और वो सब जीवने के लिए नहीं गए। सब लोग बैठे बैठे पेड़ पर टकटकी लगाए रहे कि कब पेड़ हिले और वो जीवने जावे। देखते देखते सबको नींद आ गई। बच्चों की माँ ने कहा कि मैं तो भाई के घर काम करने जा रही हूँ, आटा गूंथकर हाथ धोऊंगी तो तुम्हारे लिए नाले में मुंह लगाकर पानी पी लेना। बच्चों ने ऐसा ही किया। बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर सेठ के बेटों की आंखों से आंसू पड़ने लगे। जब धोंदू गया जी में श्राद्ध कर रहा था तो जला अंजलि में खून के आंसू गिरने लगे। तब पंडित जी ने कहा, धोंदू तेरी बहन बेटी रो रही है। धोंदू तो समझ गया कि मेरी पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया होगा। धोंदू ने घर आते ही पत्नी से पूछा कि तू मेरी बहन को रोज बुलाती थी या नहीं और श्राद्ध पर बुलाया या नहीं। पत्नी ने कहा, अजी आप कैसी बातें कर रहे हो, भला उसके पिता के श्राद्ध पर उसको क्यों नहीं बुलाऊंगी। मैंने बुलाया था, उसके बच्चों सहित आदर पूर्वक जिमा कर विदा किया था। धोंदू उसी वक्त अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन को पूछा कि बहन श्राद्ध पर बुलाया था या नहीं और तुम लोगों ने भोजन किया था कि नहीं। धोंदी ने कहा, भैया पेट भरकर भोजन किया। बच्चे भी बड़ी खुशी से जिमे क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। अब भैया पेड़ हिला ही नहीं तो हम लोग जिमने गए ही नहीं। भाई के वो ये सुनकर बड़ा ही क्रोध आया
और उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा फटकारा। पत्नी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सो गई और मन ही मन सोचने लगी कि ननद को तो इसका सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। उसके पढ़ाए पंडितों ने धोंदू को कहा कि तेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, अगर तेरी बहन काला मुंह करके गधे पर बैठकर आए तो ठीक हो सकती है। लेकिन धोंदू का नाम तो धोंदू ही था, वह बुद्धिमान था और उसने एक बड़ी चाल चली। उसने पत्नी से कहा कि तेरे पीहर में आग लग गई है, सो तेरे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं देने जाऊं। इतना सुनते ही पत्नी की तबीयत ठीक हो गई और वो जल्दी से मिठाई पूरी सब्जी से गाड़ी भरकर पीहर के लिए रवाना कर दी। ध्यान रखने के लिए अपने पुत्र को साथ कर दिया। बेटे ध्यान रखना, कहीं भोजन की गाड़ी बुआ के यहाँ ना रुक जाए, तू मामा के यहाँ पहुँचा करी वापस आना। बेटा भी माँ की ऐसी हरकतों से परेशान था, सो भोजन की गाड़ी बुआ के पहुँचा दी। धोंदू ने ससुराल जाकर कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, पंडित जी ने कहा है कि जब वो ठीक हो सकती है तब आप सभी लोग गद्दू पर काला मुंह करके उससे मिलने आओ। माँ बाप भाई भाभीियों ने सोचा कि एक ही तो लड़की है, अगर ऐसा करने से वो ठीक हो सकती है तो कर लेते हैं। वे सब विभिन्न गद्दों पर मुंह काला करके अपनी लड़की से मिलने के लिए रवाना हो गए। जब वे लड़की के ससुराल पहुंचे तो उनकी लड़की आटा पीस रही थी और बोलती जा रही थी, मैं तने पूंजू सजा होली मर जाऊं सासू जी और नंदूली। तभी धोंदू ने ऐसा गाना गाते हुए सुन लिया और उसने विपरीत गाया, मैं तने पूंजू अंड कटारा मर जो ससुरा और सातू साला। फिर आगे कहा, देख मर्द की फेरी, माँ तेरी बहन मेरी। पत्नी ने सोचा कि अपनी बहन का मुंह काला करके लाया होगा, फिर के देखा तो खुद के पीहर वालों का काला मुंह करके खड़े हैं। उसके पति ने कहा, घर में पीसे गोरी, आंगन में देख नागा की टोली। तब धोंदू ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और अपने यहाँ कोई बहन बेटी का जीव नहीं दुखवाए। श्राद्ध में प्राणी की शांति के लिए बहन बेटी को जरूर बुलाए। ये थी दोस्तों श्राद्ध से जुड़ी हुई कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।